नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। धर्म पर चर्चा कार्यक्रम में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं आचार्य देवेंद्र जी के साथ। हम बात करेंगे आज कुछ सवालों को लेकर इनसे। तो स्वागत है आपका देवेंद्र जी धर्म पर चर्चा कार्यक्रम में। आप हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, हमसे अक्सर बातें करते रहते हैं धर्म पर। तो आज हम बात शुरू करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर पाखंड ज़्यादा है, हिंदू धर्म के अंदर क्या कहते हैं कुरीति ज़्यादा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाने लग गया है कि हिंदू धर्म जो है विज्ञान पर आधारित है। तो आपका क्या मानना है इसमें? हर हर महादेव, मेरी दिल्ली मेरी शान। और राजपूत गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये लोग कहा जा रहा है ना कि हमारे धर्म के अंदर वैज्ञानिकता नहीं है। तो हमारा जो सनातन धर्म है पूर्णतः वैज्ञानिक है और हमारी पद्धति अंत में आकर के हमारी पद्धति ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे कि कोरोना के समय पर आज अभिवादन की जो पद्धति है वह हाथ जोड़ने की, वह हमारी ही मान्य हुई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहले से ही जान लिया था कि ऐसे वायरस से सुरक्षा के लिए किस तरीके से रहना होगा। जैसे हम टीका लगाते हैं तो इससे हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमारा जो चोटी है यह ब्रह्मांड से जुड़ती है और हमारे शरीर को ब्रह्मांड से जोड़कर हमारे शरीर को एक्टिवेशन करती है। यह भी आज विज्ञान भी आज का मानने लगा है और इस पर रिसर्च करी है तो उसे आज यह भी मान रहा है। जैसे हमारा जनेऊ है यह भी हमारा एक विज्ञान को सिस्टम को देता है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो जो यह लोग कहते रहे हैं कि हमारा धर्म वैज्ञानिक नहीं है, तो इसका मुख्य कारण जो है वह यह है कि हमारे धर्म का जो सही ज्ञान है, जो वैज्ञानिकता है, वह उन तक नहीं पहुंच पाया है, वह हमारे धर्म को सही तरीके से जान नहीं सके। सनातन धर्म या एक है कि हिंदू धर्म को समझने की ज़रूरत है, उस पर गहन विचार और अध्ययन करने की ज़रूरत है, तब जाके हिंदू धर्म की सही जानकारियाँ लोगों तक पहुँचेंगी और उन्हें पहुँचाने की ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा और यह प्रयास हम कर भी रहे हैं। आज हमारे हिंदू धर्म की जो वैज्ञानिकता है दुनिया के सामने आ भी रही है और इसी वैज्ञानिकता को सामने लाने के लिए मैं भी एक मंदिरों के साथ जोड़ करके। अब एक बात आती है मंदिरों की, आपने बात कही है कि कोरोना काल के अंदर अक्सर इस टाइम बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे हैं कि मंदिर आप बना रहे थे, मंदिरों के आगे आप जाके फूक जाइए, 10,000 रुपये में वहाँ जाके अपना अंतिम संस्कार कराइए। मंदिरों के अंदर आप मंदिर बनाने की बात करते हैं। आज कौन मंदिरों को पूछ रहा है? आज मंदिरों की नहीं, आज हॉस्पिटलों की ज़रूरत है। आज मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये समझ लीजिए मंदिरों को लेके ज्ञान चंदों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करूँगा, कोरोना काल में क्या भूमिका है इस वक्त मंदिरों की? देखिए, मंदिरों की भूमिका जो है हमारे समाज के अंदर सामने नहीं आ पा रही। कोरोना काल में मंदिर बहुत भूमिका निभा रहे हैं। जो मंदिर छोटे हैं वह उनकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं कोरोना काल के अंदर भोजन की भी व्यवस्था बना रहे हैं और जितना उनसे सहयोग समाज के लिए हो रहा है यह भी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ कि हमारे जो मंदिर हैं, जैसे कि उदाहरण तौर पर देता हूँ कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर है, यह हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं भारत सरकार को सहायता भी देते हैं, दान भी देते हैं, जो कि और जिनसे हमारे मंदिर सड़कें भी बनी हुई हैं, उन पर हमारे सनातन धर्म का ही, जो मंदिरों के द्वार से सड़कें बनी उन पर हमारे सनातन धर्म का ही व्यक्ति नहीं चलता। हाँ, ये तो मैंने सुना उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। के अंदर ये मंदिर जो है सरकारों को कुछ सहायता पहुँचाते हैं। हाँ जी, बात ही बात समझ पा रहा हूँ। आने वाले समय में इसकी क्या भूमिका रहेगी? आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर हमारा सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह आज पूरी दुनिया इसको आप समझ रही है और इस पर जान रही है और इसको वैज्ञानिक मान रही है। यह नहीं, अमेरिका तक भी आज उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और वहाँ के विद्वान व्यक्ति भी आज यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, पाश्चात्य इंग्लैंड हो या वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े जो देश हैं वह आज यह कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप मदरसों में जाइए या मस्जिदों में जाइए, सबका अपना अपना काम होता है। क्या कहीं आज ज़रूरत है हमारे मंदिरों को कि हमारे यहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे, धर्मशालाएँ हुआ करती थी, या कहते हैं कि धार्मिक जो हमारे स्थल हुआ करते थे,
वहाँ पे जब लोग जाते थे तो वहाँ से बच्चा जब बाहर गुरुकुल से बाहर निकल के आता था, उसको शास्त्र भी आता था, शस्त्र भी चलाना आता था, और उसको वो स्वस्थ भी होता था। तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं कि हमने शस्त्र भी छोड़ दिया, शास्त्र भी छोड़ दिया, और हमें आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, जिस कारण हम लोग अस्वस्थ हो रहे हैं और तुरंत दान महाकल्याण वाली स्थिति में आ गए हैं कि अगर किसी को बुखार हुआ है तो सीधा सीधा क्या करता है, एक पीसीएम ले ली और ठीक हो जाओ। उससे पहले जो आयुर्वेदिक में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं या बहुत आयुर्वेदिक में इतनी सारी दवाइयाँ जो हम रेगुलर खाएं तो हम स्वस्थ रहें, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो सनातन धर्म के मंदिरों की व्यवस्था है, यह व्यवस्था काफ़ी समय से, जैसे कि अंग्रेज़ों के आगमन से, मुग़लों के आगमन से जो हमारे मंदिरों की जो व्यवस्था थी वह छिन्न भिन्न हो गई। और हमारे मंदिर जो पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी, हमारे जो सनातन धर्म के जो मंदिर हुआ करते थे वह समाज के लिए धर्मशालाओं का भी निर्माण किया करते थे। लोग जब आते थे तो उनके भोजन की भी व्यवस्था करा करते थे, और हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के द्वारा से औषधियाँ भी दी जाती थी, और धर्म की शिक्षा जो मंदिरों के द्वारा से गुरुकुल जो हैं शिक्षा देने के लिए यह भी संचालित होते थे। लेकिन जब मुग़लों का आगमन हुआ, उनका आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, उससे वो है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था जो है लड़खड़ा गई और बिगड़ गई। लेकिन आज आप एक मुख्य आवश्यकता है जिसको कि मैं चलाना भी चाह रहा हूँ और जिसका मैं शुभारंभ भी कर चुका हूँ कि प्रत्येक मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ और उनसे मिल भी रहा हूँ कि हमें अपने मंदिरों में यह व्यवस्था पुनः ही दोबारा से संचालित करनी चाहिए। हमारे धर्मों के अंदर से मंदिर जो हैं, इनके द्वारा से जो हमारे सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दे, अपने धर्म की शिक्षा दे, और प्रत्येक मंदिर एक औषधालय जो आयुर्वेद का चिकित्सालय भी अपने मंदिर के द्वारा से संचालित करे। क्योंकि आयुर्वेद हमारा वेद है, दुनिया के हमारे वेद जो हैं दुनिया के सर्वप्रथम मार्गदर्शक हैं दुनिया को, मनुष्य को। तो हमारे आयुर्वेद के द्वारा से ही हम कोरोना जैसे वायरसों पर विजय पा सकते हैं। तो यह अभियान और यह बहुत जल्दी ही आप आएगा, और हमारे मंदिर जो हैं, जो कि इन मुग़लों के और अंग्रेज़ों के आक्रमण से जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, वह व्यवस्था निकट भविष्य में फिर से शुरू होंगी। तो देखा आपने, हमारे आचार्य देवेंद्र जी ने बताया कि दोबारा से भारत के अंदर ऐसे मंदिरों की व्यवस्था की जाएगी जिसका इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए वहाँ पे योगा के व्यायामशालाएं की व्यवस्था की जाए, औषधालयों की व्यवस्था की जाए, और सबसे बड़ी बात है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाए, जिससे कि भारत एक बार फिर विश्व पटल पर स्थापित हो सके और विश्व गुरु बनने की दिशा में हम अग्रसर हो सकें। ऐसा मानना है हमारे आचार्य देवेंद्र जी का। आज की धर्म चर्चा में इतना ही। मैं गोपाल राजपूत फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।